जय गुरुदेव मित्रांनो, संक्षिप्त श्री शिवपुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 13 सदाचार, शौचार, स्नान, भस्मधारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायत, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्यलोक को विजय प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का नष्ट देने वाला अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से, सदाचार, विद्याचार, इनमें से एक एक गुण से जो युक्त है, वही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करते हैं, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रिय में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्य में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वनित करते हैं। जो ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जताने का काम करता है, उसे कुशल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इस सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्राह्मी मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो, सबसे पहले देवताओं को, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेश का तथा आय और व्यापकता का ही विचिंतन करें। रात के पिछले प्रहर को उषकाल जाना चाहिए। उस अंतिम प्रहर का जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करे। आदि उत्तराभिमुख बैठने के कोई रुकावट है तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करते उठने पर फिर उस मल को न देखे। तदनंतर जलाशय से बाहर निकले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे, अथवा देवताओं, पितरों को तथा ऋषियों को तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करे। लिंग में कपड़ों के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो दे। परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काश से जल के बाहर दंतवन करना चाहिए।
उस समय दर्जन या अंगुली का उपयोग न करे। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करे। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो, उसने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोपचार करके स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तीर्थ जल में देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। उसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्च करके उसे धारण करे, साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण करे, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों का उसका आवश्यकता होती है। नदी आदि क्षेत्र में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वह न धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भिगे हुए वस्त्र बावड़ी में, कुएं में, पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। द्विजो, वस्त्रों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। उसके बाद जब जबाल्दी उपनिषद में बताए गए अग्निरीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड लगाते ही इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही आदि जल में भस्म गिर जाए तो गिरने वाला नरक में जाता है। अपोहिस्वा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यज्ञ शायक इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। अपोहिष्टा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं है और प्रत्येक ऋचा के गायत्री छंद से 3-3 चरण है। इनमें से प्रथम ऋचाका के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा का 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा को 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल में प्रोक्षण करे। इस विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु के किंचित स्पर्श हो जाने पर अथवा स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय आपत्ति होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विशेषताएं आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यच्छ मां मुन्नुक्ष इत्यादि सूर्यानुवाच के तथा सायंकाल अग्निच्छ मां मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करें। पुण्य जल से आपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्यम काल में भी आप पुनः इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या उपासना से गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देने चाहिए। ब्राह्मणों को मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम और मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दे, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्य काल में समय में अंगुली में अर्ध जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्यदेव को लिए अर्घ्य दे। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखे तथा उनके लिए स्वस्थ प्रदक्षिणा करे, शुद्ध आचमन करे। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित्त करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करे। यदि नित्य कर्म में लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए
तो उसके प्रायश्चित्त के लिए 1,00,000 गायत्री जप करना चाहिए। यदि 1 मास नित्य क्रम छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराइए। आर्ध सिद्धि के लिए ईश्य, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्म, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल में तर्पण करे। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करे। पहले प्रणव का जप करके पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव के अ, उ और म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाला ब्रह्म, पालन करने वाला विष्णु तथा संहार करने वाला रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को, वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना ही प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की वृत्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की वृत्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्यकाल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्णों के लोगों के अर्थात क्षत्रिय और वैश्यों को तीनों संध्या के समय यथाच्छ गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहर्त, आज्ञा और सहस्त्र ये 6 चक्र है। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहर्त, आज्ञा और सहस्त्रदाल चक्र है। ये 6 चक्र है। इनमें से मूलाधार से लेकर सहस्त्रदाल तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्म, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सबसे ब्रह्म बुद्धि करके इसकी एकता का निश्चय करे और वह ब्रह्म मैं हूं ऐसी भावना प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करे। उन्हीं विद्येश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करे। प्रकृति के विकारभूत महत्व से लेकर तत्पच्युत इस स्वयं का जप करना चाहिए। नित्य दिन ध्यान रख के इस स्वयं का जैसा जप करेंगे आप पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्र शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक कर्म से अतिक्रमण करके जो को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे, यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जपने से उतने शरीर का अतिक्रमण होता है। इस मंत्र का जो मंत्रों का जप है इसको आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति करने वाला माना गया है। ब्रह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्य मात्रा से जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्यास्तान करके उपयुक्त जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री भी जप न किया हो
उसे वैदिक कार्य में न लगाए। 70 वर्षों की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे, इसके बाद कुरत त्याग कर संन्यास ले। परिवारजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार को जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रम 1 मास अधिक का उल्लंघन हो जाए तो लाख जप करके उसका प्रायश्चित्त करना चाहिए। उससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रोग करने को जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्ष ब्राह्मणों को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन आवश्यक वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि का ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशंसा कहा गया है, किंतु कलियुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सत्ययुग में दान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती थी, परंतु कलियुग में प्रतिमा भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख, अंत भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। अरे जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य है, ऐसे कुटुंब में ब्राह्मणों को जो 100 वर्ष के लिए जीविका जीवन निर्वाह सामग्री देता है, वे उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। यह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। 1 लाख चंद्रायन वर्त का सहस्त्र कुटुंबों को जीवों को और आवाज देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रम दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवताओं को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवताओं को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेदवेत्ता पुरुष अच्छी तरह से जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूं। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्यायोपार्जन धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को
गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थित प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुषों को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णा निवृत्ति के लिए जल तथा शुद्धारण्य रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोक्ष लेद्न चोष्य ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करना चाहिए, जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है, उसने उतने समय तक उसके लिए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुए वस्तुओं को दान तथा तपस्या करने अपने प्रति ग्रहित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रोवर नरक में गिरना पड़ता है। आपने धन के 3 भाग करे, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोगों के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम्य ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखते हुए धन से करे। साधकों को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए नके हुए धन के ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो जाए, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेतों से पैदा हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। रोष धन से धर्म वृत्ति एवं उपभोग करे, अन्यथा वह गौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुआ धन का 6वां भाग दान कर देना योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वानों की चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मणों को दोषवश दूसरे के सुने हुए देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोग पैदा करने वाला हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्या के समय अग्निहोत्र आवश्यक करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ है, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल धान्य घी फल कंद तथा हविप्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हविप्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजर शक्ति संज्ञा कहते हैं, अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आज्ञा आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं। वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। वह सबके सब स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। यह संक्षिप्त शिव पुराण का विद्येश्वर संहिता अध्याय 13वां है। जय गुरुदेव।